बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करना है जो क्लास 10 का तीसरा चैप्टर है, उसका जो सबसे शुरू वाला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ जो टर्मिनोलॉजीज रिफ्लेक्शन के साथ अटैच्ड हैं वो स्टडी करेंगे। और इसके साथ जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है जब भी किसी लाइट के पाथ में कोई चीज़ आ जाती है तो लाइट उसी से टकराकर अपना रास्ता चेंज करके किसी दूसरी तरफ चली जाती है। उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपने सामने मिरर रखा होगा और जो है टॉर्च को अगर आप मिरर पर पकड़ते हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, लेट सपोज ये कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चीज़ है, कोई मिरर की तरह कोई चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से रेज आते हैं इस तरफ, ठीक है। इस तरह कोई रेज आते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आएंगे और इस तरह चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट किसी मीडियम से आ रहा होता है और सामने कोई चीज़ रखी होती है और इसी चीज़ से टकराकर लाइट किसी दूसरी तरफ किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग टू सम ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक कहते हैं वापस मुड़ जाने को, ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग कहते हैं टक्कर लेने के बाद, ठीक है। टू सम ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को, कि कोई चीज़ को जो सामने आके रुकावट बन रही है, कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रेज का किसी ऑब्स्टेकल किसी रुकावट से टकरा कर वापस मुड़ने को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? देखें, यहाँ पे दो तरह के रे होते हैं। एक होता है इंसिडेंट रे, दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे। फॉर एग्जांपल ये रे जो है यहाँ पे ये मिरर की तरफ आते हैं, इनको हम कहेंगे इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जो इस सरफेस को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इंसिडेंट रे किनको कहते हैं हम? द रे अप्रोचिंग टू रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। जो मटेरियल, जो सब्सटेंस, जो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है उन रेज को, उन तक पहुँचने में जो रेज आते हैं, जो उन तक पहुँचते हैं, उन रेज को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाते हैं उन रेज को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो वापस मुड़ के जा रहे होते हैं ना, जो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जा रहे होते हैं, इन रेस को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेस। और जो इसकी तरफ आते हैं उनको हम कहेंगे इंसिडेंट रेस। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रेस, द रेस विच आर बाउंस्ड बैक, जो वापस मुड़ के चले गए उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस, जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, आगे नॉर्मल लाइन आप इसको कह लें। नॉर्मल लाइन क्या होती है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल लाइन क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है उस सरफेस के साथ जहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जिस सरफेस पे होती है इसी के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन अगर हम बनाएं तो उसी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। लेट सपोज यहाँ पे ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इस रे की बात कर रहा हूँ, अच्छा, तो ये है इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे ये जिस सरफेस से टकराता है ना, जिस सरफेस से टकराता है उसी के परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन ड्रा करें इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे, वो कहलाएगा नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। ये लाइन कहलाएगा नॉर्मल लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल लाइन, ठीक है। जो सरफेस से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जो सरफेस का परपेंडिकुलर कहते हैं हम जो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ये ऊपर जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो जब इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तब हम कह सकते हैं कि ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें, ये वाला है जो ये वाला जो लाइन है ये ऑब्स्टेकल है, कोई सरफेस है, ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। तो जब ये दोनों 90 डिग्री पे हों तो इस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल लाइन, ठीक है। अच्छा, इट इज़ ए इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये वाला पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई होती है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा
नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल लाइन कौन सी होगी, देखें ये है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से ये सरफेस है, ये वाला बनेगा हमारा नॉर्मल लाइन, ये है इंसिडेंट रे जो आती है, और ये जो वापस चली जाती है ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आप नोट कर लें, आगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इस तरह जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, अब आगे है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किस एंगल को कहते हैं हम, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है नॉर्मल लाइन और ये वाला जो रे है ये इंसिडेंट रे है। ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थीटा आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रेज विद नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल इंसिडेंट रेज बनाते हैं उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये वाला नॉर्मल लाइन है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आगे आते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थीटा आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक है, थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल की लाइन के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के दो लॉस हैं। ठीक है, दो कानून पेश किए गए रिफ्लेक्शन के लिए। जो पहला लॉ है उसका स्टेटमेंट है बोथ इंसिडेंट रेस एंड रिफ्लेक्टेड रेस आर इन सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस होते हैं ये सेम प्लेन पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखो इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस ये सेम प्लेन पे होने चाहिए। और सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा लॉ है। इसको हम मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है मैथमेटिकल फॉर्म सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम कहते हैं ये बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, लेट सपोज ये अगर कोई 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये बराबर होंगे हमेशा हर सूरत में। तो ये जो दो लॉ हैं, एक लॉ है कि इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस सेम प्लेन पे होते हैं और दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो आज हमने यही एक्सप्लेन करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।